मुरादाबाद के थाना डिलारी इलाके में कोरोना सैंपलिंग के दौरान मारपीट, दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, फरार दबंगों की तलाश शुरू। आगरा में किन्नरों के आगे पुलिस का सरेंडर, किन्नरों ने चौराहे पर मचाया उत्पात, चलते वाहनों को रोका। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, किन्नरों के आगे बेबस नजर आई पुलिस। प्रयागराज में जमीन विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई, पुलिस ने उन्हें न्याय का भरोसा देकर शांत कराया। करछना थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव का मामला। एटा के जलेसर में महिला से छेड़खानी पर दो पक्षों में बवाल, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। टनकपुर में सभासद के पति के पीछे लोगों के दौड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उनके पीछे दौड़ते दिख रहे हैं। दरअसल सभासद के पति लोगों को समझाने पहुंचे थे। कंटेनमेंट जोन में सुविधाएं नहीं मिलने से लोग नाराज हैं, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन की नोकझोंक हुई, मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव शख्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव, मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने निकले जिले के विधायक ज्ञान तिवारी की नाव जब लहरों में फंसी तो विधायक जी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। नाव में आई खराबी ने लंबा वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से विधायक चालीसा पाठ करते रहे। हालांकि बाद में नाव को दुरुस्त कर मंजिल तक पहुंचाया गया। मेरठ में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रिक्शा चालक माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो कहां का है, इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। फतेहपुर में यमुना में नहाने गए करीब 1 दर्जन बच्चे गहरे पानी में फंस गए, जिनमें से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण बच्चों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर में एक मंदिर के पुरोहित को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में एक दबंग युवक ने देर शाम मंदिर के पुरोहित पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग घर में घुसकर पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दबंगों के हमले में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। कानपुर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। अल्मोड़ा में बारिश की वजह से पानी बढ़ने से कई गांव मुश्किल में घिर गए हैं। बूढ़ाकोट में अचानक आए गदेरे की वजह से कई लोग वहां फंस गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोगों को बाहर निकाला। कानपुर के एक नामी हॉस्पिटल के संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया है, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने खींचकर बाहर निकाल दिया। जब पीड़ित ने विरोध की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो शहर के नामी रीजेंसी हॉस्पिटल का है। हाथरस पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 17 बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस दौरान एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में सफाई कर्मियों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छुट्टी और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्राधिकरण दफ्तर भेज दिया है। मुरादाबाद में सीबीआई टीम ने छापा मारकर प्रथमा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रविकांत को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एक रिकवरी एजेंसी से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसने सीबीआई से शिकायत कर दी। रुड़की और लक्सर को जोड़ने वाला हाईवे खस्ता हालत में है, लेकिन बावजूद इसको लेकर सियासत की जा रही है। करीब 22 किलोमीटर लंबे हाईवे की हालत एकदम खराब हो चुकी है, लेकिन मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तरफ से उत्तराखंड NIT के अस्थायी कैंपस के निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई है। 78 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से अस्थायी कैंपस का निर्माण किया जाएगा। अस्थायी परिसर का निर्माण श्रीनगर में रेशम फार्म की भूमि पर ही होगा।
आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र खालसा गांव में एक युवती का शव पोखरी में मिला। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का बता रही है, जबकि परिजनों ने लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आगरा में नवनियुक्त नगर आयुक्त ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया है। पूर्व नगर आयुक्त के समय में नियमों की अनदेखी कर बनाए गए पीए को बाहर कर दिया है। साथ ही कई अन्य जांचों के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले में भारी कटान से कई गांव में पानी घुसने लगा है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं, तो बची खुची जमीन भी राप्ती में समाने लगी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दोनों नदियां आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाटों और संगम जाने वाले रास्तों पर पानी भरने लगा है। वाराणसी में गंगा का उफान जारी है। 1 सेंटीमीटर बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने घाट की सीढ़ियों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से वाराणसी के ऐसे घाटों का एक दूसरे से संपर्क खत्म हो रहा है। बहराइच में घाघरा नदी से सटे इलाके में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नेपाल ने बारिश के पानी को अपने डैम से छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तराई इलाकों में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण लहरों के बीच एक शख्स फंस गया था, जिसके सामने देवदूत बनकर सेना पहुंची और उसे एयरलिफ्ट कर उसकी जान बचा ली। अचानक पानी का तेज बहाव आने से वो चट्टान के बीच फंस गया था। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरने से सड़क के किनारे खड़े 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश से उफान पर बह रही यमुना नदी किनारे बसे गांव में खतरा पैदा हो गया है। बाड़वाला, रोहड़ा, हरिपुर समेत कई गांव में तबाही मच सकती है, जिसके कारण ग्रामीण खासी डरे हुए हैं। बागेश्वर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही राहत सामग्री नाकाफी साबित हो रही है। मानसून सीजन में पौड़ी की वीआईपी सड़क भी खस्ता हाल हो गई है। कंडोलिया से नेशनल हाईवे को जोड़ते इस लिंक मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो गए। इस रोड से वीआईपी गाड़ियां गुजरती रहती हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। उन्नाव में नाराज लोगों ने नगर पालिका के सामने रोड पर लगाया जाम। वार्ड 27 में जल भराव की समस्या से परेशान थे लोग। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हटे लोग। नगर पालिका गंगा घाट के सामने का मामला। लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ धाम में बढ़ा अलकनंदा का जलस्तर। नारद कुंड और गरुड़शिला जलमग्न। प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अमेरिका के न्यू जर्सी में पंडित जसराज का निधन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन। 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड मंत्री रहे चेतन चौहान का पार्थिव शरीर गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पहुंचा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 37 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सभी कोरोना संक्रमित जिले के अलग अलग इलाकों में सामने आए हैं। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 292 हो गई है। प्रयागराज में लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद कराने को लेकर पुलिस से लोगों का विवाद हो गया। दुकानदारों ने जबरन दुकान बंद कराए जाने को लेकर पुलिस का वीडियो भी बनाया, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों की दुकानदारों के साथ नोकझोंक हुई। ग्रेटर नोएडा में नहर किनारे एक युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, जिससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सहारनपुर में एक मां ने बेटी से गैंगरेप किए जाने की शिकायत की है। सदर बाजार पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है।
बलिया में पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी टॉप 10 शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास एक 32 बोर का रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस के साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात सुंदर भाटी का भाई सहदेव चढ़ा पुलिस के हत्थे। 45 लाख की रंगदारी के मामले में था आरोपी। पकड़े गए सहदेव भाटी पर हत्या और रंगदारी के 18 मुकदमे दर्ज। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के गार्ड को गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश गार्ड की बंदूक छीनकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मथुरा में उधार बियर न देने पर दबंग ने सेल्समैन को गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से सेल्समैन घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उत्तराखंड के द्वारहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश नेगी ब्लैकमेलिंग मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक और आरोपी महिला ने अपनी बच्चे की जान को खतरा बताया है, तो वहीं विधायक की पत्नी ने एक और तहरीर दी है, जिसमें महिला पर ही बच्चे के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी में बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं, जबकि अपराधी वारदातों पर वारदातें कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद टॉप 10 बदमाश मेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से आरोपी बदमाश घायल हुआ है। गोरखपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के शरीर पर सिगरेट से दाग भी दिए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार को बेटी बेहोशी की हालत में मिली थी। यूपी विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारियों की जांच में 1.5 दर्जन से अधिक कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 20 अगस्त से शुरू होना है विधानसभा का विशेष सत्र। सचिवालय में मचा हड़कंप। महिलाओं और बच्चों की हिफाजत के लिए आगे आए सीएम योगी। अपराधों पर अलग से बनेगा विभाग। महिला बाल सुरक्षा संगठन विभाग को सीएम योगी की मंजूरी। बेंगलुरु हिंसा और तोड़फोड़ पर सीएम बीएस येदियुरप्पा का बयान। ट्वीट कर कहा, उपद्रवियों से ही की जाएगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई। यूपी की राह पर चल पड़ा कर्नाटक। ब्राह्मणों के बीमा पर बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का यू टर्न। बोले, मेरा बयान निजी, अभी नहीं हुई पार्टी के किसी बड़े नेता से बात। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ किसी दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उनका कार्यकाल 5 मई 2022 तक रहेगा। प्रयागराज में मदरसा बोर्ड के टॉपर्स का सम्मान। टॉपर्स के घर जाकर मंत्री ने किया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया सम्मानित। सम्मान पाकर टॉपर्स ने सरकार को कहा शुक्रिया। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जेल बदलने की तैयारी। एसएसपी ने नैनी जेल अधीक्षक से बातचीत के बाद डीएम को लिखा खत। मंजूरी मिलने के बाद फैसले पर होगा अमल। 9 अगस्त को लखनऊ के आशियाना इलाके में हुए पुलस तिवारी एनकाउंटर पर पुलिस पर सवाल। परिजनों ने कहा, फर्जी है एनकाउंटर। पुलिस को गाजीपुर से घर से उठाया गया था। मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत। शाहजहांपुर के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दूसरों से पैसे मांगने वाले खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिला अधिकारियों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे। गोरखपुर क्राइम ब्रांच ने 19 नाबालिग बच्चों को किया बरामद। मानव तस्करी की आशंका। पुलिस ने 9 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किसानों का प्रदर्शन। बकाया गन्ने के भुगतान को लेकर उठाई किसानों ने आवाज। बागपत के बड़ौत में भाकियू अध्यक्ष राकेश टिकैत ने की प्रदर्शन की अगुवाई। वाराणसी में मशहूर शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां की प्रॉपर्टी पर विवाद। बेटी ने जताई बिल्डरों के कब्जा करने की आशंका। जिला अधिकारी से लगाई गुहार। उत्तराखंड से लगते पिथौरागढ़ धारचूला बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। धारचूला से लगते बॉर्डर पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों की मूवमेंट बढ़ गई है। नेपाल के छागरू तिकर मार्ग पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के जवान देखे गए, जो मोटर मार्ग निर्माण करने में जुटे हैं।
उत्तराखंड में मखमली सड़कों के दावे रुड़की और लक्सर को जोड़ने वाले मार्ग में डूब चुके हैं। इस सड़क पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि गाड़ियां हिचकोले खाकर चलती हैं। अब यही सड़कें राजनीति का मुद्दा भी बन गई हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में जमीन खरीद कर रिवर्स पलायन की नींव रखी है। सीएम को उम्मीद है कि उनके इस कदम से रिवर्स पलायन में मदद मिलेगी। सीएम ने 8 जनवरी से लापता जवान राजेंद्र सिंह नेगी का शव मिलने पर भी दुख जताया। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल के भवाली में 4 करोड़ 26 लाख की लागत से बनने वाले रोडवेज बस स्टैंड और मल्टी स्टोरेज पार्किंग का शिलान्यास किया। लंबे समय से भवाली में रोडवेज बस डिपो की मांग उठ रही थी। इसका मुख्य मकसद कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से आईएएस दंपत्ति को नोटिस मामले पर नोटिस वापस लिया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव ने चार्ज लेने के बाद बुलाई गई बैठक में 2 सचिव नितेश झा और राधिका झा के नदारद रहने पर नोटिस दिया था, मगर अब मुख्य सचिव ने मान लिया है कि दोनों सचिव को बैठक में आने की सूचना नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयाली समुदाय को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी ओर से सभी को विशेषकर मलयाली बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। मैं नव वर्ष में सभी के लिए सफलता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। सोमवार से चिंगम माह शुरू हुआ है, जो मलयाली समुदाय विशेष रूप से केरल में नव वर्ष की शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? बच्चों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? जेईई और नीट परीक्षाएं पर्याप्त सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में जोरदार फायरिंग की खबर। फ्रेश फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया, जबकि दूसरा घायल है। आतंकियों की ओर से हुए हमले में अब तक 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 आतंकी भी मारे गए हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में संक्रमण के 58,526 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 26,47,663 हो गई है। वहीं 57,584 लोगों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या भी 19,19,842 हो गई है। इसी दौरान 941 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 50,921 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 544 कम होकर 6,76,900 हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 100 मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिससे सक्रिय मामले 51,537 हो गए हैं और इस महामारी से 2,449 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की तादाद में 666 लोगों की कमी आने के बाद अब यह संख्या 10,823 हो गई है। वहीं संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 4,196 हो गई और अब तक 1,37,561 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 31,059 हो गई है। राज्य में 461 लोगों की मौत हुई है, जबकि 72,324 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,986 बढ़कर 1,58,705 पहुंच गई है। वहीं 288 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 20,037 हो गया है। इस दौरान 8,837 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जिससे स्वस्थ लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,17,123 हो गया है। देश में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले महाराष्ट्र में ही हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में एक दिन में 2,32,291 लोग संक्रमित होने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,16,00,000 हो गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमण से 7,70,288 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 54.03 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,70,052 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 33,40,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। रूस कोविड-19 संक्रमित मामलों में चौथे नंबर पर है। यहां इसके संक्रमण से अब तक करीब 9,21,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 15,653 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 2.88 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 6,168 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। गौरतलब है, पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट काफी कम हुए हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा काफी कम है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,53,000 हो गई है। वहीं 30,410 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में इस महामारी से अब तक करीब 3.43 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 28,617 लोगों की मौत हो चुकी है।
ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 3.20 लाख हो गई है और 46,791 लोगों की इसके कारण मौत हो गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो सुरक्षा परिषद में भारत को सीट दिलाएंगे। बाइडेन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की अग्रणी भूमिका की वकालत करेगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद सदस्य बनने में भारत की मदद करेगा। ये बातें जो बाइडेन की प्रचार मुहिम के एक शीर्ष अधिकारी ने कही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से अधिकांश ने भारतीय अमेरिकी सेनेटर के ट्रैक रिकॉर्ड और भारत के प्रति उनके रुख के बारे में प्रतिकूल राय व्यक्त की है। कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन पूरा कर लिया है। पुतिन के ऐलान के 4 दिन बाद से ही रूस ने पहली खेप तैयार कर ली है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश रूस की स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया तिरंगा। गूंज उठे वंदे मातरम और जय हिंद के नारे। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम स्क्वायर में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को तिरंगा फहराया गया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने इसके लिए यूएई के खिलाफ हमला शुरू करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा कि फलस्तीनी लोगों के साथ यूएई ने बड़ा विश्वासघात किया है।